आपकी प्रॉपर्टी के प्रायोजक हैं फ्यूचर आई, मथुरा वृंदावन में सपनों का घर, कृष्णा होम्स, भिवाड़ी में सपनों का घर और आनंद अल्टीमा बिल्डर्स, जयपुर में सपनों का घर। तो आपकी प्रॉपर्टी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बजट में रियल एस्टेट उद्योग की उम्मीदों के बारे में। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो में। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट ललित तेगचंदानी जी और साथ में हमारे साथ जुड़े हैं वास्तु के जानकार पंडित सुरेश कौशल जी। इन दोनों से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले हम आपको बता दें कि बजट से रियल एस्टेट उद्योग की उम्मीदों के बारे में किस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बजट से बार बार मायूस होने वाला ये सेक्टर इस बार भी बड़ी उम्मीदों से वित्त मंत्री की ओर देख रहा है। आखिर क्या डिमांड है इस इंडस्ट्री की और उनसे कैसे आम आदमी को यानी कि आपको फायदा पहुंच सकता है, देखिए और समझिए इस रिपोर्ट से। इस बार आम बजट से रियल एस्टेट इंडस्ट्री फिर से तमाम उम्मीदें लगाए बैठी है। तो पहला एक्सपेक्टेशन तो हम लोग का है कि जो एटीसी के तहत जो छूट मिलती थी पहले बायर्स को होम लोन पे, उसकी सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। 1,20,000 है, 2 लाख तक तो होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद काफ़ी महंगाई बढ़ी है। ये 4-5 साल पहले का है। दूसरा, अफोर्डेबल होम्स को हम लोगों ने कहा है कि इंडस्ट्री का दर्जा मिलना चाहिए। डेफिनेटली इंटरेस्ट जो अभी 1.5 लाख रुपए का जो ऑफसेट है उसको इंक्रीज करने का तो डेफिनेट उम्मीद है कि उसको बढ़ाया जाए। दूसरा, 80IB जैसा बेनिफिट्स को अगर वापस इम्प्लीमेंट करे तो मैं समझता हूँ कि जो मिडिल इनकम ग्रुप हाउसिंग के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आ सकते हैं। रियल एस्टेट इंडस्ट्री पर बहुत अधिक मल्टीपल टैक्सेस लगे हुए हैं, वो यदि कुछ सिंप्लीफाई हो सके तो उससे इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कुछ कम आएगी, जिसकी वजह से बिल्डर रेट नहीं बढ़ाएगा, बल्कि हो सकता है कुछ घटा दे, जिससे सेल बढ़ेगी और ओवरऑल इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। इंडस्ट्री की डिमांड है कि डेवलपर्स और ग्राहकों पे कर्ज का बोझ कम होना चाहिए, कम हो कर्ज का खर्च। दरअसल इस वक्त ब्याज दरें अपने उच्चतम स्तर के करीब है। बजट में ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे महंगाई में कमी आए और आरबीआई को ब्याज दरें घटाने का मौका मिल सके और अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के ऐलान किए जाएं। इंडस्ट्री की अगली मांग है कि स्पेशल रेसिडेंशियल जोन्स का निर्माण किया जाए, बनाए जाएं स्पेशल रेसिडेंशियल जोन। अलग अलग लोकेशंस पर रेसिडेंशियल जोन्स बनाए जाने चाहिए। इससे घरों की सप्लाई बढ़ेगी और कम कीमतों पर लोगों को घर मिल जाएगा। इसके बाद रियल एस्टेट इंडस्ट्री चाहती है कि बजट में सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने की योजना लाए। इंफ्रास्ट्रक्चर का तेज विकास। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ने से रियल एस्टेट का दायरा फैल सकता है। इससे शहरों से दूर हटकर भी घर बनाए जा सकते हैं, जिससे शहरों में घरों की डिमांड और कीमत में कमी होगी। कर्ज मिलना रियल एस्टेट सेक्टर के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि अब यह सेक्टर उद्योग का दर्जा हासिल करना चाहता है। रियल एस्टेट सेक्टर को मिले उद्योग का दर्जा। रियल एस्टेट सेक्टर का जीडीपी में 5% का योगदान है। इससे उद्योग का दर्जा हासिल होने पर कम ब्याज दरों पर कर्ज मिल सकता है। साथ ही सेक्टर के लिए अलग से कर्ज देने के लिए संस्थानों को निर्देश दिए जाएं। देश में रियल एस्टेट के विकास में एक बड़ी दिक्कत लैंड टाइटल्स में पारदर्शिता ना होना है। लैंड टाइटल में हो पारदर्शिता। सही दस्तावेजों के अभाव में प्रॉपर्टी बाजार से दूर रहते हैं निवेशक। इससे विकास में रुकावट होती है। इसलिए सेक्टर की भलाई के लिए लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटल फॉर्म में लाने की जरूरत है। अक्सर प्रॉपर्टी की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए लागत में बढ़ोतरी को डेवलपर जिम्मेदार ठहराते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग को कम कीमत पर कच्चा माल मिलना चाहिए। कच्चे माल की कीमतों पर हो नियंत्रण। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल पर सब्सिडी मिलना चाहिए। अक्सर प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी लेने में बहुत वक्त लगता है, जिससे ग्राहकों को पोजीशन मिलने में देरी हो जाती है। मंजूरी लेने में ना खराब हो वक्त। इसके लिए जरूरी है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस को लागू किया जाए। सबसे आखिरी लेकिन सबसे खास कदम है कि सेक्टर की सेहत दुरुस्त रखने के लिए रियल एस्टेट रेगुलेटर को लागू किया जाए। जल्द बने रियल एस्टेट रेगुलेटर। इससे रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ेगी। डिमांड तो सेक्टर की और भी सी है।
जीएसटी लागू किया जाए, साथ ही छोटे निवेशकों को प्रॉपर्टी में पैसा लगाने का मौका दिया जाए। इनमें से काफी सारी डिमांड्स पिछले कई बरसों से रियल एस्टेट सेक्टर करता आ रहा है। इस बार फिर से बजट में कुछ बड़े ऐलान होने की आस सबको है। अब देखना है कि क्या बजट में रियल एस्टेट सेक्टर में मनमाफिक ऐलान होते हैं या इस बार भी सेक्टर मायूसी ही लगती है। आदित्य केराना, दिल्ली, आज तक। तो बजट से उम्मीदें कहीं हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि अड़चनें बहुत ज़्यादा हैं। जितना विकास होना चाहिए इस सेक्टर में उतना हो नहीं पाता है कई दिक्कतों के कारण। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े